नरेगा का बजट कम करना मैना गरीब आदमी का विरोध, किसान का विरोध। बजट जब ये लागू हो जाएगा 31 मार्च के बाद, देश में महंगाई और बढ़ जाएगी। किसानों को तो दिया ही कुछ नहीं, खाद पे सब्सिडी कम कर दी और जो खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री, उन पे जीएसटी लगा दिया। उनका जीएसटी माफ करो भाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश आज हिसार के दौरे पे है, तो आज हम इनसे जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उससे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है इसको लेकर मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि सब वर्गों के लिए और अच्छा बजट पेश किया है, तो क्या कहेंगे बजट को लेकर? देखिए, मनोहर लाल जी के तो ये अच्छा हुआ, लेकिन मैं मनोहर लाल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और भारत एक कृषि पर आधारित देश है। तो ये बताता हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि दिल्ली का रास्ता गांव से होकर के गुजरता है। तो जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में डिडक्शन की है, बजट कम किया है, जिस मनरेगा ने इस देश के उस वक्त गरीब आदमी को आर्थिक मदद दी थी, गरीब आदमी को काम दिया था जब कोरोना काल में, आपको याद होगा। और ये मनरेगा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। ये लोग उसका उस वक्त भी विरोध करते थे। मनरेगा का बजट कम करना मैना गरीब आदमी का विरोध, किसान का विरोध। तो ये इस बजट से बड़ी भारी महंगाई आएगी। ये बार बार एक बार कह रहे हैं कि हमने जो इनकम टैक्स का स्लैब तो बल्कि बढ़ा दिया 3 लाख पे भी, 5 लाख पे भी, 7 लाख पे भी, और 15 लाख से ज़्यादा आय वालों को सबको कर दिया 30%। तो यानी कि एक ड्रामा है। और जहाँ तक सवाल है, ठीक है, चंद परिवारों को लाभ देने का काम इस बजट में हुआ है। और इस बजट जब ये लागू हो जाएगा 31 मार्च के बाद, देश में महंगाई और बढ़ जाएगी। बेरोजगारी का हाल तो बुरा है। मतलब ये पहला बजट है जिसमें केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा कि हम केंद्र सरकार के अधीनस्थ जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी उनके प्रतिष्ठान हैं, हम कितने लोगों को रोजगार देंगे। सर, ये बताएं, जो इस बजट में किसानों को क्या दिया गया है, क्या लगता है आपको? किसानों को तो दिया ही कुछ नहीं, खाद पे सब्सिडी कम कर दी और जो खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री, उन पे जीएसटी लगा दिया। उनका जीएसटी माफ़ करो भाई। पूरे देश में उन पर सरकार को कौन का वैट माफ़ करे। यानी कि आप ये बात देखिए, किसान सबसे ज़्यादा यूज़ करता है डीजल। पूरी दुनिया में बड़ा निचले लेवल पे डीजल है। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से डीजल के इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे ऑयल के क्या दाम है, लेकिन यहाँ एक पैसा दाम नहीं कम किया गया। यानी कि जनता के साथ बड़ा छलावा हो रहा है और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। इसलिए 2024 में मुझे लग रहा है कि देश और प्रदेश में ये सरकारें नहीं रहेंगी। सर, अगर सरपंचों की बात की जाए, सरपंच पूरे हरियाणा के जो विरोध प्रदर्शन पे धरना दे रहे हैं, अब इन्होंने ये निर्णय लिया कि आगे जो भी आएगा उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे, सीएम और सबका विरोध किया जाएगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, ये तो काम उनका है, पंचायतों का, वो क्या करेंगे उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ग्रामीण विकास मंत्री ने इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल किया सरपंचों के खिलाफ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और हर व्यक्ति ने उसकी निंदा करनी चाहिए। लंबा होने से बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है। ये इस तरह की बयानबाजी करना कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, इनकी मांग बड़ी वाजिब है। आप देखिए, 2 लाख के अंदर ये कैसे काम चलाएंगे सरपंच? हम चाहते हैं जिस तरीके से हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब जो सिस्टम उस वक्त अडोप्ट किया था वही लागू करना चाहिए। और हमारी सरकार आएगी, उस पुरानी पद्धति को हम लागू करेंगे। हम ये चोर दरवाजे से जिस तरीके से कुछ लोगों को इन्होंने बांट दिया, कोई सुशासन सहयोगी, को प्रशासन सहयोगी, कोई इंसान सहयोगी, पता नहीं क्या क्या सहयोगी बांट दिए, गणेश औरदा बांट रखे है। तो इन सबको हम ख़त्म करेंगे। चाहिए बताएं सर, जैसे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, इनके पास अलग से विभाग हैं कई, तो इनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, आप बताएं।
मैं तो इनका कार्यकाल मानता ही नहीं। मैं ये कह सकता हूँ संपूर्ण सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से त्रस्त है। जहाँ महंगाई से त्रस्त है वहाँ भ्रष्टाचार से त्रस्त है। रोजगार नाम की चीज़ है ही नहीं। यानी कि कितना बड़ा धोखा ये गठबंधन सरकार नौजवानों के साथ कर रही है कि मैं पूछना चाहता हूँ गठबंधन सरकार के मंत्रियों को, कहाँ है वो हरियाणा की हिस्सेदारी 100% रोजगार? कितने रोजगार मिले उस एक्ट लाने से? कौशल रोजगार योजना भी एक ठेकेदारी प्रथा ही है, लोगों के साथ ठगी हो रही है। और बार बार कहते हैं गुजरात पैटर्न ले आएंगे, गुजरात पैटर्न ले आएंगे। आज मास्टर जो है, मास्टर टीजीटी जो कांग्रेस राज में हुड्डा साहब देते थे 45,000 रुपये, आज ये देते 28,000 रुपये। तो एक भी ऐसा सरकार ये बताए रोजगार। और मैंने आज पढ़ करके बड़ा आश्चर्य हुआ। संजीव बालियान ने ठीक एक बात कही थी, मैंने कई दिन पहले उनका एक बयान पढ़ा था कि भाई केवल 50 ही पास हुए, एचपीएससी में बाहर के लोगों को यहाँ ला करके चेयरमैन बना दिया गया। एचपीएससी में 3-3 करोड़ रुपए के नगद करेंसी पकड़ी गई। एक जो आंसर सीट भी, उसमें भी गलत क्वेश्चन थे। सारा सिस्टम ही गलत है, यह सरकार ही गलत है। गठबंधन सरकार गलत लोगों की सरकार है। आप ये देखिए कितना बड़ा झूठ बोला है सरकार के लोगों ने। बोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये तो डंपिंग स्टेशन बनेगा, बल्कि लोगों का नुकसान और कर दिया। जो हमारा बरवाड़ा रोड थी उसको और ख़राब कर दिया। इसे कुछ नहीं बनने वाला, शहर को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये लॉलीपॉप है और ये धोखा है शहर के साथ। तो इसलिए मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, हिसार की जनता से, हरियाणा की जनता से, कौन इन पर दोबारा तो नहीं विश्वास करोगे? ऐसे अविश्वसनीय लोगों, जिन लोगों ने कितने दिन तक धोखे रहे, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ से उड़ान अमेरिका जाएगी, कनाडा जाएगी। लोगों ने भी सोचा होगा यहाँ प्रॉपर्टी के दाम बड़े, जल्दी में आनन फानन में बढ़ गए, गरीब आदमी का शहरों में रहना मुश्किल हो गया। एकदम धड़ाम गया, जैसे शेर धड़ाम गए ना अडानी के, ऐसे हिसार का विकास धड़ाम गया।